हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे हो और आपकी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के अभ्यास 1B के कुछ प्रश्नों को हल कराने चल रहे हैं। इसके पहले बच्चों हम आपको बता दें कि अभ्यास 1B के बारे में, मतलब उसके परिचय के बारे में मैंने एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराया था। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो चैनल पर है, उसको आप लोग देख सकते हैं। बच्चों, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्याओं का जो योग है वो किन किन नियमों का पालन करता है। इसमें आपको क्रम विनिमय नियम बताया गया था, सहजन नियम बताया गया था ना, संवरक नियम बताया गया था। आज के इस वीडियो में उन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं कि हमारा अभ्यास 1B का पहला प्रश्न क्या है। कह रहा है निम्नलिखित कथनों में सत्य अथवा असत्य बताइए। यहाँ पर आपके सामने कुछ कथन दिए गए हैं बच्चों, हमें बताना है इसमें कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। तो नंबर पहला यहाँ पर देखो बच्चों, दो संख्याओं का योगफल किसी के बराबर दिया गया है और आपको बताना है कि ये सत्य है कि असत्य है। तो आप इसको हल कर लीजिए। देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा -4/5 और धन फिर लिखा -4/5 ना। अब देखो हर बराबर है तो 5 नीचे लिख देंगे, ऊपर कितना हो जाएगा -4, फिर -4 हो जाएगा, -4 कितना हो गया -8, -8/5 आना चाहिए। और आप देख सकते हो यही यहाँ पर उत्तर में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो कथन आपके सामने दिया है बच्चों, ये क्या है, सत्य है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, जो कुछ भी लिखा है सब सही है। ठीक है, अगला देखो, दूसरा कह रहा है कि -6/7 धन 6 परिमेय संख्या नहीं है। देखो इसको आपको हल करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि आप लोग पढ़ाए गया संवरक नियम, वहाँ पर मैंने आपको सिखाया कि जब कभी भी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ोगे तो आपको हमेशा परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो यहाँ पर देखो -6/7 क्या है, एक परिमेय संख्या, और 6 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। और जब दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमेशा कई संख्या होगी, परिमेय संख्या ही होगी। जबकि यहाँ पर लिखा है कि परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर ये जो कथन दिया है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो इसको आप लोग जोड़ भी सकते हैं, लेकिन गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए इसको हम डायरेक्ट बता सकते हैं, हमें इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तीसरा देखिए बच्चों, लिखा है दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। ये बच्चों सत्य है, क्योंकि यही आपको क्रम विनिमय नियम में सिखाया गया था कि जब हमारे पास दो परिमेय संख्याएं दी गई हों, मैंने सिखाया था जैसे P/Q दिया हो, R/S दिया हो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P/Q धन R/S बराबर होगा R/S धन P/Q के। क्रम बदल के इनको जोड़ने पर इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये क्रम विनिमय नियम ही लिखा है, इसका मतलब ये दिया गया कथन क्या होगा, सत्य होगा। अगला देखो बच्चों, लिखा है 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। ये बच्चों असत्य लिखा है। क्यों? क्योंकि देखो जब कभी भी परिमेय संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। मान लो एक परिमेय संख्या हमारी P/Q थी, एक R/S थी और एक T/U थी। ठीक है, अब 3 परिमेय संख्याओं को जोड़ना है। देखो बच्चों, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगी, आपको परिमेय संख्या मिलेगी, और जब ये परिमेय ला करके जोड़ोगे तो फिर क्या मिलेगी, परिमेय ही मिलेगी। इसका मतलब कई सारी संख्याओं को जोड़ा जाए, अगर सब परिमेय संख्याएं हैं तो परिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। जबकि यहाँ पे लिखा है कि 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। तो होता क्या है, परिमेय संख्या होता है, इसलिए ये वाला कथन भी क्या हो जाएगा बच्चों, असत्य हो जाएगा। तो आपने देखा कि आपका पहला प्रश्न कितना आसान था, इसमें ज़्यादा हल करने की जरूरत नहीं थी। बस आपको जो नियम सिखाए गए हैं, क्रम विनिमय नियम, सहचर नियम और संवरक नियम, बच्चों अगर आपको वो पता है देन आपको प्रश्नों को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है बच्चों, अभी आप वीडियो को पास करके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, देन हम आपको कराते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन। अब देखते हैं बच्चों हम लोग दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न हमारा बच्चों जो है, इसमें कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं है। तो बच्चों देखो, आपको पता है कि जब दो परिमेय संख्याओं को आप जोड़ोगे तो योगफल परिमेय संख्या ही आएगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये बोल रहा है कि आप चेक करिए। तो आंसर तो आपको पता है कि परिमेय आएगा, फिर भी ये चेक करने के लिए आपको बोल रहा है, वो जानना चाहता है कि आपने योगफल का जो तरीका है उसको अच्छे से सीख लिया है या नहीं सीख लिया। तो आइए हम लोग बच्चों करके दिखा देते हैं। देखिए हमारा
पहला वाला पार्ट जो लिखा है बच्चों, लिखा है -3/4 और कितना लिखा है बच्चों 3, दोनों को जोड़ना है। तो -3/4 और धन यहाँ पर 3 है ना, तो धन 3/1 ऐसे लिख दीजिएगा इसको। बच्चों अब इसका लासा ले लो तो लासा कितना आएगा, 4 × 1 = 4, तो यहाँ -3, 1 चौके 4, 4 3 यहाँ 12 हो जाएगा। तो देखो बच्चों यहाँ 12 में से 3 घट जाएगा, 12 में 3 घट जाएगा कितना आएगा 9 और बटे में 4, जो कि ऐसी कैसी संख्या है बताओ, परिमेय संख्या है। इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का योगफल जो होगा वो क्या होगी, एक परिमेय संख्या ही होगी। ऐसे आइए इसको भी देख लेते हैं। तो कितना है -1/1 इसको लिखा जाएगा और प्लस में -2/3 लिखा जाएगा। सबसे पहला काम करोगे बच्चों हर का लासा, हर का लासा कितना है 3 है। 1 से 3 को भाग दोगे, 3 बार जाएगा, 1 3 या 3 से ऊपर गुणा करोगे तो -3 और यहाँ एक ही बार जाएगा प्लस और -2। देखो -3 और -2 कितना होगा -5/3, जो भी एक क्या है बच्चों परिमेय संख्या है। देखो ऑलरेडी हम लोग पहले से ही जानते थे कि इनका योगफल परिमेय संख्या ही आने वाले है, लेकिन फिर भी प्रश्न में जो कह रहा है उसको हमें करना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको सॉल्व करा दिए बच्चों। अब दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट करिए। तो ठीक है, वीडियो को पास करिए, इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर हम आपको बताते हैं थर्ड क्वेश्चन। बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन। अब देखते हैं बच्चों तीसरा प्रश्न। देखिए आपके पास बुक होगी ही, सभी लोग बुक निकाल करके पढ़ने बैठिए तो ज़्यादा आसानी होगी। बच्चों तीसरे प्रश्न में बोल रहा है कि दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए, जिसका पहला पार्ट यहाँ पर जो आपके सामने दिया है बच्चों, वो क्या दिया है देखेंगे हम लोग, -5/8 दिया है और प्लस में बच्चों -9/13 दिया है और इक्वल में यहाँ पर लिखा है -9/13, ठीक है। और प्लस में बच्चों -5 कितना दिया है 8 आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है। आपको करना क्या है, इसको सत्यापित करना है। जैसा कि आपको पता है कि क्रमविनिमय नियम को सत्यापित करने के लिए यहाँ पर बोल रहा है, तो हम लोग इसको सत्यापित कैसे करेंगे, इसका बायां पक्ष लेकर के हल करेंगे और इसका दायां पक्ष लेकर के हल करेंगे, दोनों बराबर आ जाएंगे, बस सत्यापित हो जाएगा। तो आइए बच्चों इसका बायां पक्ष लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे, कौन सा पक्ष, बायां पक्ष, ठीक है। बायां पक्ष ले लीजिए। बायां पक्ष क्या है बच्चों -5/8 और धन -9/13। एलसीएम लेकर के आपको इसको हल करना है। तो 13 और 8 का एलसीएम कितना होगा 104 होगा। तो 8 से 104 को भाग दोगे 13 बार जाएगा, 13 से इसको गुणा करो 13 × 5 = 65 हो जाएगा। तो -65 यहाँ हो गया बच्चों और प्लस तो रहेगा ही, और 13 से भाग दो कितना जाएगा 8 बार और 8 9 72 माइनस में यहाँ हो जाएगा। अब ऊपर वाले को जोड़ लो बच्चों, 5 और 2 कितना हो गया 7, 7 और 6 13 हो गया, माइनस का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और नीचे कितना हो गया बच्चों 104। तो फाइनली आपको मिलेगा यहाँ पर बाएं पक्ष का मान -137 और बटे में कितना 104। अब आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ पर ले लोगे दायां पक्ष, ठीक है। चलो दायां पक्ष लेकर के हल करो। देखो इसका मान कितना आएगा, तो -9/13 और धन -5/8। फिर से जब इसका लासा लोगे बच्चों तो कितना आएगा 104 और 13 8 जाएगा, 8 9 72 माइनस में यहाँ हो जाएगा और प्लस 8 से ले जाओगे बच्चों कितना बार जाएगा 13 बार, तो -65 यहाँ हो जाएगा। फिर से वही काम करो, 104 नीचे हो गया। अब ये देखो 5 और 2 कितना हो गया 7 और 7 और 6 कितना हो जाएगा बच्चों 13। तो -137/104 यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया। तो आप कह सकते हो अर्थात क्या मिल जाएगा बच्चों, बायां पक्ष बराबर होगा आपका किसके, दायां पक्ष के। और इसका मान कितना आएगा बच्चों आप लोगों का -137 और बटे में 104, ये आपका आंसर हो जाएगा। और आपको इसमें केवल चेक करना था कि दोनों बराबर हैं कि नहीं है, तो बराबर हैं बच्चों। इसी तरीके से इसमें 2 पार्ट और हैं, ठीक है, उसको भी आप लोग हल कर लेंगे। और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताएंगे, उसको फिर से मैं आप लोगों को सॉल्व करा दूंगा। तो अभी आप क्वेश्चन को नोट करिए बच्चों, देन हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप देखिएगा यहाँ पर बोल रहा है कि बच्चों कह रहा है यदि a और b 2 परिमेय संख्याएं हैं, a और b दोनों क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। साथ ही साथ बच्चों आपको दिया गया है a + b का जो मान है वो -15/11 है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। तो कह रहा है कि b + a का मान क्या होगा ये आपको बताना है। ध्यान सुनो, कह रहा है कि a और b
दो परिमेय संख्याएं हैं जहां a प्लस बी का मान -15/11 है, तो b प्लस a का मान आपको बताना है। तो देखो बच्चों बहुत ही आसान है। देखो कैसे आप कहोगे चूंकि a तथा b, ध्यान देना बच्चों, a तथा b कैसी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं हैं, इसलिए बच्चों a प्लस बी जो होगा आपका वो b प्लस a के बराबर होगा। कारण आप बता सकते हो चूंकि परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यहाँ लिख दीजिएगा चूंकि परिमेय संख्याओं का योग क्या होता है? क्रम विनिमेय होता है। ठीक है, क्रम विनिमेय होता है। तो इसका मतलब b प्लस ए बराबर हम a प्लस बी भी बच्चों यहाँ पर क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो देखो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा b प्लस ए इक्वल टू a प्लस बी का मान बताएंगे। a प्लस बी का मान आपको दिया ही है -15 और बटे में कितना बच्चों? 11। तो इस तरीके से b प्लस a का मान भी हमारा यहाँ पर निकल जाएगा। एक लाइन में खाली इतना समझना है बच्चों कि अगर a और b दो परिमेय संख्याएं हैं तो a प्लस बी का मान और b प्लस a का मान तो आपस में बराबर होगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब आप देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का क्या है? कह रहा है निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। देखो पांचवा भी बहुत ही आसान सा सवाल है, इसे समझा देते हैं आप लोगों को। जैसे यहाँ खाली स्थान बना है बच्चों और प्लस में -12/7 लिखा है और इक्वल टू लगा करके यहाँ पे -12/7 लिखा है बच्चों, और क्या लिखा हुआ है? +5/-11 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपको करना क्या है बच्चों? यहाँ पर क्रम विनिमय नियम का प्रयोग करना है। a प्लस बी बराबर b प्लस ए। तो यहाँ पर अगर -12/7 लिखा है तो यहाँ पर लिखा है, तो ये जो बाद में लिखा है यहाँ भर उठेगा। कितना लिखा जाएगा? 5 में -11 यहाँ पर भर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग बहुत ही आसानी से बच्चों क्या कर सकते हो? क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर सकते हो। इसमें कोई भी समस्या आपके लिए नहीं है। सिंपल सा 2 ही क्वेश्चन है। आपको क्रम विनिमय नियम का पालन करना है, साहचर्य नियम का पालन करना है। ठीक है, पहले में क्रम विनिमय नियम दिया, दूसरे में साहचर्य नियम दिया, दोनों का प्रयोग करते हुए इसको आप लोग भर लेंगे। तो बच्चों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को अभ्यास 1b के प्रश्न 5 तक हल करा दिया है। बाकी 2 प्रश्न और बच रहे हैं 6 और 7, जिनको लगाने की आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप लोग नहीं कर पाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में उसको हम जरूर सॉल्व करा देंगे। तो आज के इस वीडियो में बच्चों बस इतना ही। बताए गए सभी क्वेश्चन को अपनी नोट्स में नोट कर लीजिए, उसको तैयार कर लीजिए, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।